हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी जो है बिल्कुल मेहनत से बिल्कुल अपनी तैयारी जो है एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो वैसे ही आपके लिए आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन बिल्कुल जी बेसिक, बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये भी पता नहीं है कि डेसिमल क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, आपके पास जिनके कुछ भी जानकारी मतलब जिनको बिल्कुल 0% जानकारी है जी, उनके लिए खासकर ये वीडियो रहने वाली है। वैसे तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें लास्ट में हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन कराया है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए जी। तो जिन भी बच्चों को नंबर प्लस करने नहीं आते हैं, इस तरीके के नंबर प्लस करने नहीं आते हैं, या फिर किसी को नहीं पता है परसेंटेज में कैसे किसी नंबर को चेंज करते हैं, या किसी को ये नहीं पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, उसके बारे में जानकारी, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में जानकारी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए। डेसिमल से लेकर परसेंटेज से लेकर फ्रैक्शन तक, डेसिमल परसेंटेज फ्रैक्शन तीनों चीज़ें इसमें कवर कराई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और आई होप आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि जो लास्ट तक देखेगा उसी को फुल कॉन्सेप्ट समझ आएगा, उसी को फुल कॉन्सेप्ट समझ आएगा जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं इन टॉपिक से। तो ये जी आज का कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ्स में हम देखने वाले हैं बिल्कुल डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में, जो कि बिल्कुल ही बेसिक रहने वाले आपके पास। जिन भी बच्चों को, जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत है, जिनको अभी तक यही पता नहीं है कि पॉइंट लगाते कैसे है, पॉइंट होता क्या है, तो वो सभी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ रहने वाली है। जिसने अभी तक मैथ्स की शुरुआत ही नहीं करी है, जो भूल गया है सब कुछ, वो यहाँ से जो है शुरू कर सकता है। और साथ ही साथ ये वीडियो जो है नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, जो भी बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में बेस से जिनका भी, वो सारे के सारे जो है वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से उनका जो बेस है स्ट्रांग होना शुरू होगा जी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई ये फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए जी, ये फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन जानना बड़ा ज़रूरी है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भिन्न। हिंदी में ये क्या कहलाता है जी, भिन्न, फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर इस तरीके से बटा की फॉर्म में लिखा है, जो ये ऊपर वाला नंबर होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है जी, क्या चीज़ बात करी, एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा जो है वो डिनोमिनेटर होता है। तो ये चीज़ जो है सबको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। और साथ ही साथ जो न्यूमरेटर है, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और हमारे पास डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। तो अगर भिन्न की बात करें तो अंश और हर, और वैसे ही हमारे पास अगर हम बात करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, ठीक है जी, तो ये क्या, एक फ्रैक्शन के बारे में बताता है सारा का सारा। तो अभी फ्रैक्शन क्या हुआ, इस नंबर से कोई भी नंबर लिखा है तो वो फ्रैक्शन होता है। अब ये फ्रैक्शन भी तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है जी, प्रॉपर भिन्न। तो जो प्रॉपर भिन्न होती है, उचित जो भिन्न होती है, उसका क्या हिसाब किताब है। कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा है जिसमें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास बड़ा है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो ये क्या कहलाता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा, तो ये क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी नंबर हो आपके पास, नंबर मान लो आप 2/3, 11/13, 17/21, कोई भी नंबर जिसमें कि आपके पास नीचे वाला नंबर बड़ा, ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जी, अनुचित भिन्न क्या होती है। तो ऐसा नंबर, लेट अस सपोज ये लिखा है 3/2, जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए और नीचे वाला नंबर जो है छोटा हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहे नंबर कोई भी हो। ठीक है जी, जैसे कि नंबर ले लिया 7/6, ऊपर वाला नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी, बड़ा है ऊपर वाला नंबर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी नंबर जिसमें कि ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे ही नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है जी। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है,
कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? ध्यान रखें, ये वाले जो दो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई, और जो ये ऊपर वाला नंबर दिखाई दे रहा है इसको प्लस। तो कितना बन गया? 2 1 2 और 1 प्लस कर देंगे तो 3 हो गया जी। कितना हो गया जी? 3। और नीचे हमेशा ये नंबर रहता ही रहता है, ये नंबर हमेशा नीचे रहता ही रहता है। कोई भी नंबर ले लो, 5 3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो काम वही है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर प्लस। 5 2 10, 10 और 3 13, 10 और 3 13। और नीचे क्या रहेगा? जो नीचे नंबर लिखा है वो रहता ही रहता है। ध्यान रखें हमेशा, चाहे कोई भी नंबर है, आपके पास लिखा है 3 3/2, तो इसका मतलब भी क्या होगा? 3 2 6, 3 2 6, 6 और 3 9, 9 और नीचे कितना रहना है? वही नंबर। नीचे कितना रहना है? वही नंबर। तो ये है जी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो आपने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लेकर आते हैं, वैसे ही आपके पास फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज किया जाता है ये भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार आपके पास आंसर आ गया 9/2 और आंसर कुछ इस तरीके की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप कैसे उसको बनाते हैं तो देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, 9/2 ये कोई नंबर है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में इसको चेंज करना है। तो काम क्या रहेगा जी आपका हमेशा? तो ध्यान रखें, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया जाता है हमेशा नीचे वाले नंबर से, ठीक है जी। कभी आपके पास 2/9 है, आप 2 से 9 को डिवाइड ना करें, उल्टा नहीं करना होता है, नीचे से ऊपर को डिवाइड करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल नंबर 9/2 है जी आपके पास, तो कर देंगे 2 से डिवाइड। कितना हो गया? 2 4 8, 2 4 8 हो गया, बचा कितना? 1। तो लिखते कैसे हैं जिसको? ध्यान रखें हमेशा, आपके पास क्या होता है, जो भी ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये लिखा है इधर 1, ये लिखा है 3, ये लिखा है 3, इस तरीके से। वैसे ही जो क्वोशिएंट होता है, जो ये आपके पास क्वोशिएंट आया है, ये साइड में लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो नंबर नीचे ही है वो नीचे रहता है जी। जो नंबर नीचे है वो नंबर नीचे रहता है, और इस तरीके से जो है आपके पास चेंज हो जाता है जी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, तो नंबर ले लिया जी हमने 7/5, इसको कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? तो अब देख सकते हैं काम क्या है, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना है हमेशा नीचे वाले नंबर से। 5 1 5, बचा कितना? 2। तो ये क्या बन गया? रिमाइंडर ऊपर, रिमाइंडर ऊपर, जो क्वोशिएंट आ रहा है वो साइड में, और जो ये डिवाइड करने वाला नंबर है या नंबर जो नीचे ही है वो नंबर नीचे रहता है जी। तो इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, आपके पास है 71/9, इसको कैसे चेंज करेंगे? तो अब देखिए, जो काम हम यहाँ डिवाइड करके कर रहे हैं, जो काम हम यहाँ डिवाइड करके कर रहे हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है। तो डायरेक्टली कैसे करेंगे? नीचे तो 9 ही है, नीचे तो 9 ही आना है, 9 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 71 तक पहुँच जाऊँ मैं नज़दीक? तो 9 8 72 होता है, वो तो बड़ा है, तो 9 7 कितना हो गया? 63। तो 63 तो हो गया है हमारे पास, बचा कितना है? बचा कितना है? ये तो 71 है, तो 63 से 71 तक कितना गैप है? तो आप बोलेंगे 8 का जी। तो यहाँ क्या जाएगा? 8। फिर से समझ लो, नहीं समझ आया तो काम क्या है, कोई भी नंबर लिखा है आपके पास, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर मान लेते हैं 97/9 आ गया जी, ये हो गया। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई, 9 तो रहना ही रहना नीचे, 9 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 97 से छोटा या इसके बराबर तक पहुंचूं? तो 9 10 90 होता है, 9 11 99 होता है, तो 9 10 कितना हो गया? 90। बचा कितना? 90 तो हो गया, 9 दाए 90, 90 तो हो गया, बचा कितना है? 7। तो वो ऊपर लिख लेंगे जी। नहीं तो काम क्या आपके पास, 97 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो कितना हो गया जी? अब सबसे पहली बात ध्यान रखिए, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 9 1 9, ये तो कुछ नहीं है, ये बच गया 7। तो ध्यान रखें, ये यहीं तक नहीं होता है सॉल्व। जब भी आपके पास डिजिट अनसॉल्व रह जाती है, 9 से तो इसको डिवाइड ही नहीं कर पाए, ये तो वो का नंबर नीचे का नीचे ही आ गया, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर? 0 हमेशा। तो आप क्या लिखते हैं? हमेशा 0, ताकि पढ़ने में आए। 9 दाए 90, 9 10 90, तभी तो 7 बचेगा, नहीं तो 9 1 9 हो गया,
तो फिर ये जो नंबर है ये कहाँ गया। तो ध्यान रखिए, जब भी डिजिट अनसॉल्व रह जाता है, जब भी ये डिजिट अनसॉल्व रह जाता है तो 0 लगाते हैं यहाँ पर, तभी बनेगा 9 10 90 और 7 97। ठीक है जी। तो कितना बना, नीचे 9, साइड में 10 और यहाँ पे 7, तभी तो पढ़ने में आएगा 9 10 90 और 7 कितना बन गया 97। अगर मैं लिख लेता इसको सिर्फ 1 ही, 7/9 ही कर देता इसको, तो 9 1 9, 9 और 7, 9 1 9, 9 और 7, ये तो 16 ही बना, ये तो 97 था, तब तो ये तो गलत है। तो ध्यान रखें, इस तरीके से नहीं करते हैं। हमेशा आपके पास जब भी डिजिट अनसॉल्व रह जाती है तो 0 लगता है पहले। ठीक है जी। अगर पॉइंट भी लगाना हो तो अब पॉइंट लगेगा, फिर आगे नंबर जा सकता है अगर आप उसी तरह से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये पॉइंट की बात अलग है। अभी हम सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे चेंज होता है जी, इस तरीके से। तो चलिए बैक टू टॉपिक जो हम बात कर रहे थे पहले। तो ये आप देख रहे हैं कि भाई फ्रैक्शन, अब आप फ्रैक्शन समझ गए कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये आपके पास दिया है डेसिमल फॉर्म में, जब भी पॉइंट लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। तो जब भी पॉइंट लगा है डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है आपके पास, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो ध्यान रखें, पहला काम, बिना पॉइंट के नंबर लिख लो, 1 2 3 3 4 लिख लिया जी। अब नीचे क्या लिखना है, इसके जितने भी डिजिट पॉइंट के बाद है उतने 0 लगाने हैं, जितने भी डिजिट पॉइंट के बाद है उतने 0 लगाने हैं। हो गया चेंज। वैसे तो और भी कट कर सकते हैं इसको, वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल आपके पास पॉइंट कैसे हटाते हैं, ये चीज़ है जी। जो भी नंबर है वो लिख लो, ठीक है जी, पूरा का पूरा बिना पॉइंट के लिख लो। और नीचे क्या लगाना है, नीचे लगानी है जीरोस। कितनी 0, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है, और एक लगता है अलग से। तो जो भी नंबर है लिख लो बिना पॉइंट के, नीचे क्या लगाना है, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने 0। जो भी नंबर है उसको लिख लो, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने लगा दो 0। वो आ गया जी आंसर। वैसा ही काम हर बार करना है, जितने भी डिजिट है वो लिख लो और पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसका लगा दो 0, एक लगना है अलग से। ठीक है जी। 1 2 3 4, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 2, तो 2 आने हैं 0। 2 2 2 3 3 3 3, तो आपके पास क्या है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 4 डिजिट है, 2 3 4 और एक लगना अलग से। जो भी नंबर है उसको लिख लो, नीचे जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट है 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 और एक लगना अलग से। तो काम खत्म। तो ये आप सीख चुके हैं जो बिल्कुल डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, पॉइंट हटाते कैसे हैं। अब देखते हैं पॉइंट लगाते कैसे हैं। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि भाई 1/100, तो पॉइंट कैसे लगेगा। पहली बात ध्यान रखें, जब भी आपके पास नीचे 10 100 या ऐसा कुछ बच जाता है तो इसका हम सीधा डेसिमल लगाते हैं, डिवाइड नहीं करते, ना तो उसको काटने की जरूरत करते। तो सबसे पहला काम ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी नीचे जो है जीरोज लगी होती है, 100 हो 10 हो 1000 हो, उसका हम पॉइंट लगाते हैं, ऊपर पॉइंट लगाते हैं, ना कि उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ना तो उनको कट करते ना डिवाइड करते, सीधा पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि नंबर मान लो 75/100, भले ही ये नंबर जो है 25 से कट रहा है या 5 से कट रहा है, जैसे कि 25 3 = 75, 25 4 = 100, आ गया 3/4। तो अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो पॉइंट लग गया, पहले तो पॉइंट लग गया तो 30, 7 4 = 28, बचा कितना 2 पॉइंट के बाद 0 तो लगता है, 4 5 से कितना हो गया 20, कट गया जी, कितना है 0.75। और अगर इसी नंबर को हम सिर्फ 0 से देखकर डिवाइड कर दें, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे पॉइंट लगाते हैं, तो आपके पास देखिए जितने जीरो हैं लास्ट से उतने डिजिट बाद पॉइंट, जितने जीरो हैं लास्ट से उतने डिजिट बाद पॉइंट। तो नंबर तो 75 ही है, तो पॉइंट अगर लगाना है 0 का तो काम क्या करना है, लास्ट से 1-2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और जब भी कभी पॉइंट से पहले आपके पास कुछ भी नहीं लिखा है तो हम 0 लगाते हैं, पॉइंट से पहले अगर कुछ भी नहीं है तो 0 लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ अगर हम इसको कट करने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन लंबा हो जाता है, तो ऐसी गलती ना करें। जब भी नंबर होगा सीधा आपने क्या करना है, उसको 0 की पॉइंट लगानी है और आंसर निकालना है। ये कितना आसानी से हो गया एक ही स्टेप में, और आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ बहुत कुछ करना पड़ा। तो जब भी 0 नीचे होता है कट नहीं करते हैं, 0 से क्या करते हैं, हमेशा पॉइंट लगा देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो पहला काम क्या करना है हमारे को, पहली बात नंबर लिख लो, नंबर लिख लो। डेसिमल वाला था तो भी डेसिमल हटा के लिखो, जीरो वाला है तो भी जीरो हटा के लिखो। तो ये सिर्फ ऊपर वाला नंबर लिखना होता है आपको, लिख लिया एक बार। फिर देखो जीरो कितनी है, जीरो है 2, तो लास्ट से 2 डिजिट बाद, लास्ट से 2 डिजिट बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, 11.11 आंसर। फिर से एक और बार, जो भी नंबर है लिख लो उसको। जीरो कितनी है 3, तो लास्ट से 3 डिजिट बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट, 2.312 आंसर। कोई भी नंबर हो बिना जीरो के पहले लिखो। जीरो कितनी है 4, तो लास्ट से 1 2 3 4 डिजिट बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, और इससे पहले क्या है 0। तो कोई भी नंबर हो आपके पास, काम क्या है 123 है, ठीक है जी, नंबर लिख लिया। जीरो कितने 4, तो ये तो 3 ही डिजिट है। अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखें 1 2 3 डिजिट है, चौथा डिजिट भी चाहिए। तो चौथा डिजिट चाहिए तो क्या करते हैं, इससे पहले जीरो लगाते हैं, इससे पहले, ठीक है जी, इसके सामने जीरो लगानी है। तो उसके पहले आप देख रहे हैं कि लग गया पॉइंट, 4 डिजिट हो गए पूरे, तो पॉइंट से पहले तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो जीरो लगाते ही लगाते हैं। वैसे ही नंबर क्या है 1, लिख लिया। जीरो कितनी है 3, डिजिट तो एक ही है, तो 3 कैसे बनाएंगे, तो 1 है, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये लग गया जी पॉइंट। तो इससे पहले क्या लग गया 0। 2 ही है यहाँ पर, तो डिजिट तो एक ही बना, एक की डिजिट बना। पॉइंट कितने हैं, जीरो कितने हैं 2, तो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ तो एक ही है, तो दूसरा कैसे बनाएंगे, इसके सामने जीरो लगा देंगे और वो लग गया जी पॉइंट। तो ये हो गया। फिर से देख सकते हैं क्या सीखा, एक ही नंबर है, जीरो कितने हैं, जीरो तो 5 है, तो एक ही नंबर है, तो ये बन गए 2, ये बन गए 3, ये बन गए 4, ये बन गए 5, 4 0 1 9 हो गया। इसके साथ बनने चाहिए टोटल 5, इससे पहले लग गया पॉइंट, और उससे पहले तो जीरो लगता ही लगता है। 3/10 है, डिजिट तो एक ही है, जीरो भी तो एक ही है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, ठीक है जी। हमेशा लास्ट से गिना जाता है, जब भी नंबर के पॉइंट लगाना है लास्ट से लगाते हैं, लास्ट से गिनते हैं। तो टोटल कितने हो गए, एक ही जीरो था, एक ही पॉइंट, और इससे पहले कुछ नहीं है, तो क्या लगता है 0। 99 है जी आपके पास, तो क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 0 है। तो 5 0 है, तो आपको पता है कि भाई क्या काम करना है, 2 डिजिट तो है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया, हो गए 5 डिजिट, तो लग गया जी पॉइंट। और इससे पहले वाला जीरो तो लगाना ही पड़ता है जी। तो इस तरीके से जो है आप डेसिमल को लगाते हैं, डेसिमल को निकालते हैं। क्या आपके पास फ्रैक्शन होता है, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आप जान चुके हैं जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, समझते हैं परसेंटेज के बारे में। तो चलिए जी जान लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या है जी, तो परसेंटेज का पहली बात मतलब क्या होता है, प्रतिशत। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत की बात करें या परसेंट की बात करें तो ध्यान रखें जी, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, सेंट मतलब 100, पर मतलब बटा, ठीक है जी, बटा 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर अगर लिखा है 20%, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलेगा, इसको कैसे लिखना है, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है, बटा 100, बटा 100। तो इस नंबर को जो है इस तरीके से लिखा जाता है, पहली बात। बाकी जो कट रहा है उसको तो कट करते ही हैं, ठीक है जी, जो भी होता है उसको तो कट करते ही हैं और सीधा पॉइंट लगा देते हैं, जीरो की पॉइंट लगा देते हैं। इसको आप बिना कट किए भी 0.20 लिख सकते थे, डेसिमल लगाना हमने देख लिया है। वैसे ही या 0 से 0 कट करके इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। अब बात ये रही कि भाई 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.20 भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों, 2 और 20 में तो फ़र्क है। तो ध्यान रखिए जी, जब भी पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा दो, पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा दो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बराबर ही है। 0.20 भी उतना ही होता है, 0.2 भी उतना ही होता है। अगर हम इस 0.2 को 2 डिजिट में देखें, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट में देखें, तो ये 0.20 होता है, क्योंकि इसके पीछे जीरो लगा सकते हैं जी आप। फिर से समझ लें क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट, एक नंबर ले लेता हूँ 0.2, एक नंबर ले लिया 0.20, एक नंबर ले लिया 0.200, एक नंबर ले लिया 0.2000, ये नंबर ले लिया, तो तब तो कहने का मतलब ये सारे बराबर है। ऐसे कैसे 2, 20, 200, 2000 सारे बराबर है, ऐसे कैसे हो सकता है।
तो आप देख सकते हैं जी ऐसा ही होता है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट हटाया तो कितना बना 2/10। तो पॉइंट हटाना, पॉइंट लगाना, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो 2/10, इसमें अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो कितना बना 2/, ये 20 है, ठीक है जी, 20/100। इसमें पॉइंट हटाऊं ये कितना है 200/, नीचे कितनी ज़ीरो आएगी, जितने डिजिट, 3 डिजिट है टोटल, तो 1 2 3 डिजिट, 3 ज़ीरो। तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 2 ही है ऊपर, 1 2 3 ज़ीरो है साथ में, तो टोटल कितने 4 डिजिट है पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो नीचे 1 2 3 4 ज़ीरो लगनी है, 1 लगना अलग से। तो अब आप अगर इसको ध्यान से देखें कि भाई नंबर कट भी जाता है, 0 से तो 0 कट गई, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गई, यहाँ 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 कट गई इधर, तो नंबर क्या बचा, यहाँ भी 2/10, यहाँ भी 2/10, यहाँ भी 2/10, यहाँ भी 2/10। तो पॉइंट में अगर इसको लिखें वापस, ये कितना है, ये 0.2, ये भी 0.2। जब 2/10 ही है सारा, तो पॉइंट में भी तो इतना ही आएगा 0.2। तभी आपसे कहते हैं पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0.2 भी, 0.20 भी, 0.200 भी, 0.2000 भी, सारा एक ही बात है। तो ध्यान रखें 0.2 आपके पास आंसर आ रहा है और ऑप्शन में कभी 0.20 दिया है, तो ये सेम चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं जी, एक ही चीज़ होती है ये, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए और देखते हैं क्या है इसमें। तो ये हम समझ गए जी। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या है, बटा 100। तो कोई भी नंबर अगर परसेंट में लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, बटा 100, उसका मतलब क्या होता है, बटा 100। वैसे ही अब समझ लेते हैं, हमने देखा ये क्वेश्चन क्या हुआ, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने का। परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, इस परसेंट को कैसे हटाते हैं, वो हमने देख लिया जी। वैसे ही अब इस परसेंट को लगाते कैसे, कोई भी नंबर परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है जी, कोई भी नंबर परसेंटेज में कैसे चेंज करें जी। तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं, तो काम क्या होता है, तो देखिए कोई भी नंबर है, नंबर मान लेते 3, नंबर मान लेते 10, नंबर मान लेते 7, नंबर मान लेते हैं 5/3, नंबर मान लेते हैं 7/2। इनको परसेंटेज में कैसे लिखें जी, इनको परसेंटेज में कैसे लिखें, तो परसेंटेज में लिखने के लिए पहली बात, परसेंटेज में लिखने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ये कितना बन गया 300%। 10 है नंबर, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम क्या हो जाएगा 1000%। वैसे ही 7 है, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बना 700%। वैसे ही 5/3 है कोई नंबर, तो इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, बस 100 मल्टीप्लाई करना है, काम कुछ नहीं है, 500/3%। कोई भी नंबर इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में चेंज। यहाँ तो नंबर कट भी रहा है, 2 5 10, 0 का 0, तो 7 5 35, तो 350%। जहाँ तो नंबर कट जाए वो तो नंबर कट जाता है जी आपके पास। तो ध्यान रखें परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं किसी भी नंबर को, केवल और केवल मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो हमेशा परसेंटेज में चेंज हो जाता है जी। अब हम बात करते हैं जी किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को हम कैसे परसेंटेज में लिखते हैं। तो इतना तो हमने देख लिया कि भाई कोई भी नंबर है परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाता है जी परसेंटेज में चेंज, वो क्या हो जाता है परसेंटेज में चेंज। वैसे ही कुछ एक वैल्यूज़ होती है, जैसे कि एक को जो है आपके पास परसेंटेज में अगर हम लिखें तो कितना होता है, एक जो है हमेशा ही 100% होता है। एक कितना होता है 100%। एक का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में अगर देखा जाए 1/1। 1/1 क्या होता है, आपके नंबर आ गए जी 25/25, नंबर आ गया आपके 25/25, तो कितना बनाइए 25 से कम 25, तो ये क्या हुआ ऊपर भी एक नीचे भी एक। तो ये नंबर क्या थे, पूरे नंबर थे, तो पूरा क्या होता है 100%। फ्रैक्शन में क्या होता है 1, पूरा क्या होता है 100%, फ्रैक्शन में क्या होता है 1, पूरा क्या होता है 100%, फ्रैक्शन में क्या होता है 1। तो मतलब 1 जो है वो हमेशा पूरा नंबर निकलता है किसी भी चीज़ का। आपके नंबर आ गए 100/100, 100/100, तो ये तो कट रहा है, 100 1 100, तो नंबर कितना बना 1।
आपके नंबर कितने आए थे 100%, फुल मार्क्स थे। फुल मार्क्स तो 100% होते हैं, तो 100% कितना बना 1। तो ये चीज़ ध्यान रखें, 100% कितना होता है हमेशा 1। 100% होता है। वैसे ही तो आधा कितना होगा इसका, आधा कितना होगा 50%, आधा कितना होगा 50%। वैसे ही इसकी जो वैल्यूज़ होती है कि भाई 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/4 को क्या बोलेंगे, ये कुछ एक वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए जी। 1/3 कितना होता है जी 33.33%, 33.33%। वैसे ही 1/4 कितना होता है आपके पास 25%, 25%। 1/5 कितना 20%। आ कैसे रही ये नंबर, ध्यान रखें। 1/5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 2 ज़ा 10, 0 का 0 आया कितना 20। तो ये क्या लिख रहे हैं 20%। तो इसी तरीके से आ रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगी ये चीज़ें तो आप डायरेक्टली इनका वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। 1/6 क्या होता है 16, 2/3% ऐसे भी लिखते हैं, या फिर इसको 16.67% भी लिखा जाता है। ठीक है जी। 1/7 कितना होता है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28%। इस तरीके से याद रखना है इसको, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28%। तो 1/7 कितना हो गया 14.28%। 1/8 कितना होता है जी 12.5%। 1/9 कितना होता है 11.11%। 1/10 कितना होता है 10% जी। वैसे ही 1/11 कितना होता है 9.09%। तो ये वैल्यूज़ आपको जो है डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अक्सर एग्ज़ाम में जो है ऐसी वैल्यूज़ आई होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 33.33% ऑफ 9 कितना बनेगा, तो पहली बात ये नंबर देख कर ही आधे लोग तो यहीं छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, आधे लोग तो यहीं छोड़ देंगे जिस क्वेश्चन को। बट अगर आपको फ्रैक्शन में पता होगा कि 33.33% ये कुछ नहीं है, जस्ट 1/3 है। ऑफ का मतलब क्या होता है, हिंदी में का बोलते हैं इसको, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, ये तो कट रहा है, ये तो कितना आ गया 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो आंसर क्या है 3। और जबकि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे 33.33, पॉइंट हटाया नीचे परसेंटेज का 100, फिर ये पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास 2 0 और आएगी, परसेंट की 2 0, पॉइंट की 2 0, 4 0 होगी। मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये निकलना ही नहीं वाला, ये क्वेश्चन तो ये निकलेगा ही नहीं। तभी इसीलिए कह रहे हैं आपको ये वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो 33.33% अगर पता होता कि ये भाई 1/3 है तो आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आराम से निकल जाता। मल्टीप्लाई क्या करना था इसके साथ, बस 9। तो 3 3 ज़ा 9, आंसर कितना आ गया 3। आपको दिया है 16.67% ऑफ, या का भी बोल सकते हैं। ये कह रहा है जी आपके पास 66, तो बताओ क्या होगा। तो अब ध्यान रखें, तो काम वही है, अगर आपको पता होगा कि ये 1/6 है, 1/6 है डायरेक्ट पता होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 66 के साथ और आंसर कितना आएगा 6 11 ज़ा 66। तो आंसर कितना आ गया 11। तो इसीलिए ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वैल्यूज़ पता होगी तभी आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से और बेहतर तरीके से जो है कर पाएंगे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद जो है आपके पास वैल्यूज़ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक और कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं जी। आपके पास नंबर दिए गए होते हैं 1/2 + 1/3। तो इनको प्लस कैसे किया जाता है, इनको प्लस कैसे करते हैं जी। अब कई लोग क्या करते हैं 1 + 1 2, 3 + 2 5, तो आंसर आ गया 2/5। तो ध्यान रखें ये ऐसे प्लस नहीं किए जाते जी, ऐसे प्लस नहीं किए जाते ये। तो इनको प्लस करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, तो ध्यान रखें इनको कैसे प्लस किया जाता है। एक तरीका डायरेक्ट अगर आपको बताया जाए तो अगर आपके पास दो ही नंबर है तो हम कैसे इसको प्लस कर सकते हैं। ध्यान रखें इसको ऊपर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। जैसे कि 3 1 ज़ा कितना हो गया 3 1 ज़ा 3, प्लस बीच में तो प्लस, 2 1 ज़ा कितना हो गया 2, 2 1 ज़ा 2, और 3 2 ज़ा कितना हो गया 6। तो नीचे क्या लिखा 6। तो हमारे पास ये कितना बन गया 3 और 2 5, 5/6।
6। इसी मेथड को एक बार फिर से देखें, क्या काम किया इसमें हमने, काम क्या किया है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। इस मेथड को जो है बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं, बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं जिस चीज़ को। तो ध्यान रखें, इस तरीके से जो है आपके पास बटरफ्लाई जैसी दिख रही है यहाँ पर, तो इसको जो है आपके पास बटरफ्लाई मेथड भी कहा जाता है। तो अदरवाइज काम क्या होता है, ये तो चलिए 2 ही नंबर थे, अब 3-4 नंबर आ जाए तो 3-4 नंबर में तो ऐसे नहीं होगा। तो किस तरीके से जो है करना पड़ता है आपको क्वेश्चन, फटाफट से जो है देख लेते हैं। तो एक तरीका तो ये बता दीजिए स्टार्टिंग में। एक और, आपके पास अगर नंबर लिखा है कुछ इस तरीके से 1/2 + 1, इसको कैसे करेंगे प्लस। तो ध्यान रखें, ये भी ऐसा नहीं है कि 1 + 1 2, नीचे 2 तो 2/2, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी नीचे नंबर लिखा गया होता है, फ्रैक्शन में जब भी प्लस करते हैं, हमेशा हमारे को क्या करना होता है, एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो एलसीएम लेके जो है हमारे को क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना होता है। तो कितना हो गया, 1 और 2 का एलसीएम। जिन्होंने एलसीएम एचसीएफ नहीं देखा है वो एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देख सकते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 2। तो ये तो 2 है। तो यहाँ हमारे को हमेशा नीचे जो है नंबर के 2 बनाना होता है, नीचे जो है नंबर के हमेशा क्या बनाना होता है, 2। तो यहाँ तो 2 है ही, तो जिसके नीचे तो 2 ही है उसके ऊपर जो है वो तो वही लिखेंगे प्लस। 1 से कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 2 बने, तो आप बोलेंगे 2। तो ऊपर भी वही नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 1 जा कितना हो गया, 2। तो ये कितना बना, 3/2। आप बोलेंगे समझ नहीं आया तो दोबारा देखो। एक और क्वेश्चन आपके पास है 1/3 + 1/5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी। काम वही है, सबसे पहले आपके पास एक तो बताया बटरफ्लाई मेथड, ठीक है जी, वो तो है ही है। एलसीएम लेते कैसे हैं, सबसे पहले जो भी नंबर नीचे लिखा है उसका एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, आप बोलेंगे 15। नहीं बोलेंगे, अगर आप 15 नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब ये कि आपने वीडियो नहीं देखी है। तो आप पहले जो है एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखें, फिर इसको जो है आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 15। तो नंबर क्या है नीचे 3, जबकि हमारे को क्या बनाना है, 15। तो 3 से कितना मल्टीप्लाई करो 15 बने, आप बोलेंगे 5। तो ऊपर भी वही नंबर, नीचे तो बना हुआ है 15, नीचे का तो कोई काम नहीं अब। तो 5 1 जा 5 ऊपर, 5 से कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 15 बने, 3। तो नीचे तो बन गया, ऊपर भी हमारे को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 1 जा कितना हो गया, 3। तो ये कितना बन गया, 8/15। आप बोलेंगे अभी भी समझ नहीं आया। तो 2/3 एक नंबर है, दूसरा नंबर 1/5 है, तीसरा नंबर 3/9 है। वैसे तो कट रहा है, फिर भी चलिए अभी देख लेते हैं फिलहाल। तो काम क्या है, काम वही है कि भाई इन सब का एलसीएम 3 5 और 9 का एलसीएम कितना आएगा। तो 9 5 जा 45 एलसीएम आ गया। अब आप बोलेंगे एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, तो देखिए वीडियो देखिए। तो 3 से कितना मल्टीप्लाई करूं कि भाई 45 बने, कितने 3 45 होता है, तो 15 3 45 होता है जी, ठीक है जी। 15 3 जा 45 होता है। तो नीचे तो नंबर आ गया 3, ऊपर भी क्या आना चाहिए, वही नंबर मल्टीप्लाई। 15 2 जा कितना हो गया जी, 30। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 45 बने, 5 9 जा 45, इतना तो सभी को पता होगा। तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, 9 1 जा क्या हो गया 9, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस। 9 से कितना मल्टीप्लाई करूं कि 45 बने, आप बोलेंगे 5। तो वैसे ही ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना है, 5। तो कितना बन गया जी 15। तो इनको प्लस कर देंगे, कितना बना, तो ये बन गया जी आपके पास 15 और 30 45 हो गया। 45 और 9 54, 45 और 9 54, नीचे कितना है 45। तो वैसे तो एक और स्टेप होता है कि अगर ये दोनों नंबर किसी एक ही के टेबल में आ रहे हैं तो उसको कट भी कर सकते हैं। तो आपको पता है 9 के टेबल में 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो आंसर कितना आ गया 6/5। आप बोलेंगे अभी भी समझ नहीं आया, नहीं समझ आया तो फिर देखो एक और क्वेश्चन आपके पास है, कहता है 3/2 + 5/3 - 1/2। तो काम क्या करना है जी, तो आपको पता है काम तो वही है, सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम, फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस करना है एलसीएम के साथ। तो एलसीएम कितना हो गया 3 2 जा 6, एलसीएम कितना हो गया 6।
तो काम क्या है, 2 से कितना मल्टीप्लाई करूँ भाई 6 बने, तो आप बोलेंगे 3। तो ऊपर भी तो वही नंबर मल्टीप्लाई करना है, नीचे तो बना है 6, तो 3 3 जा 9, बीच में प्लस है तो प्लस। 3 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 6 बने, आप बोलेंगे 2। तो ऊपर भी तो वही मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, माइनस 2 से कितना मल्टीप्लाई 6 बने, तो आप बोलेंगे 3। तो ऊपर भी तो वही नंबर मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3। तो नंबर क्या बना, 10 और 9 19। 19 में से 3 गए, कितना बचा 16। नीचे क्या है 6। अगर किसी एक ही के टेबल में आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो कट करना है, 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो नंबर क्या बना 8/3। प्लस करके कितना बना, प्लस माइनस जो भी किया कितना बना 8/3। नहीं आया तो फिर से एक और क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन। 7/2 माइनस 1/5 प्लस 2/3 माइनस 1/2। तो इसको देख लेते हैं। काम क्या है, काम वही है, सबसे पहले एलसीएम। सबका एलसीएम कितना है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 2 2 का तो 2 ही होता है। कैसे निकाल रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखो। तो कितना आ गया 30, कितना आ गया जी 30। तो इससे पहले भी यही थे, यही आ गया एलसीएम। तो चलिए फिर देख लेते हैं, 2 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 30 बने, तो आप बोलेंगे कि भाई 15। तो ऊपर भी तो वही मल्टीप्लाई करना है, तो 15 7 जा, 15 7 जा कितना होता है 105। नेक्स्ट 5 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 30 बने 6, तो ऊपर भी 6 ही मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जा 6। प्लस 3 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 30 बने 10, तो ऊपर भी तो वही मल्टीप्लाई करना है, 10 2 जा 20। माइनस 20 से 2 से कितना मल्टीप्लाई करूँ वही 15, तो ऊपर भी तो वही मल्टीप्लाई करना 15। तो कितना आ गया 15। प्लस वाले कौन से, एक और चीज़ ध्यान रखिए भाई, क्वेश्चन जब भी होता है जो भी साइन इसके पहले लिखा हुआ है वो इसका अपना होता है, ठीक है जी। 105 नहीं है माइनस का, ये 6 है माइनस का। ये 20 नहीं है माइनस का, ये 15 है माइनस का। ये 20 किस चीज़ का है, प्लस का है। 6 नहीं है प्लस का, 20 का है। तो ये आपके पास 105 के साथ कौन सा साइन है, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ हमेशा प्लस रहता है, ठीक है जी, उसके साथ हमेशा प्लस ही होता है। तो पहले वाले जो भी डिजिट है जिनके साथ आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा है वो सारे के सारे प्लस होते हैं। तो अब क्या होगा, हमेशा काम यही करते हैं, प्लस वाले आपस में प्लस, प्लस वाले आपस में प्लस, और माइनस माइनस भी क्या हो जाता है जी प्लस। तो वैसे ही देख सकते हैं, प्लस वाले कौन कौन है 105, और कौन है 20। तो कितना बन गया जी, तो 10 और 2 12, तो 125। प्लस वाले तो बन गए 125। ध्यान रखें माइनस माइनस भी जी आपके पास प्लस ही होता है, माइनस और माइनस भी क्या होता है प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, ये तो प्लस ही रहता है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है जी आपके पास, बट साइन किसका लगता है, साइन रहता है माइनस का ही। साइन क्या का रहता है, साइन रहता है माइनस का ही। हो जाएंगे डिजिट प्लस पर साइन रहेगा माइनस का ही। प्लस माइनस क्या होता है, ये भी माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, ये भी माइनस। तो ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए हमेशा आपको। तो 125 तो आ गया प्लस का, तो ये कितना बना -6 और -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर साइन रहेगा माइनस का ही। 15 और 6 किस हो गया जी आपके पास, तो 25 में से 21 के कितने बचे 24, एक तो है स्टार्टिंग में, तो कितना बन गया 124, 124 आंसर जी। तो ध्यान रखें ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ों में आती है, और ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जो भी साइन दिख रहा है, जो भी डिजिट के पहले साइन है, जो भी डिजिट के पहले साइन है वो होता है उसका अपना। जो भी डिजिट के पहले साइन है वो है उसका अपना, जो भी पहले साइन है वो है उसका अपना। और जो स्टार्टिंग वाला डिजिट होता है इसके साथ कोई साइन नहीं होता, तो ये हमेशा किस चीज़ का होता है जी, ये प्लस का होता है। तो प्लस वाले आपस में प्लस 20 20 20 कितना हो गया जी 60। और माइनस माइनस वाले भी आपस में प्लस, बट साइन रहेगा माइनस का ही, तो 20 20 40 हो गया, पर साइन रहना है माइनस का ही। तो 20 20 40 हो गया, साइन रहना है माइनस का ही। कितना बन गया जी 20। तो फिर से एक और बार, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं -3 +2 -1 -2 -3 -4, ऐसे कोई नंबर है, तो ध्यान रखें प्लस वाले आपस में प्लस, माइनस वाले आपस में प्लस, पर साइन रहेगा माइनस का ही। माइनस वाले भी प्लस हो जाते हैं, सारे प्लस वाले भी प्लस हो जाते हैं, पर माइनस वालों के साथ साइन माइनस का रहता है, प्लस वालों के साथ साइन प्लस का रहता है। तो प्लस वाला देख रहे हैं यहाँ तो एक ही है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम। तो 3 क्या है,
माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, कितना बन गया जी 13। पर साइन क्या करेगा, माइनस का ही। और क्या बचा हुआ है, प्लस का 2, तो एक प्लस का 2 बच गया, एक माइनस का 13, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, अभी देखा था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन क्या का लगेगा, जो भी नंबर बड़ा होता है बड़े नंबर का साइन लगता है हमेशा। -2 -3 में बड़ा कौन है, 3 या -2, कौन सा बड़ा इनमें से, तो माइनस वाला नंबर तो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, जितना नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है। जैसे कि ये नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, तो इस तरफ को जो है नंबर बढ़ते हैं हमेशा। -3 के बाद -2 आ रहा है, ये बड़ा है जी। -2 के बाद -1 आ रहा है, ये बड़ा है जी। -1 से भी बड़ा 0 होता है, और 0 से बड़ा तो 1 2 3 बढ़ते जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इस तरफ को नंबर बड़े होते हैं। जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होता है, अगर बात करें -2 और -100 में कौन सा बड़ा होगा, तो ध्यान रखिए जो नंबर जितना बड़ा होता है माइनस में, वो नंबर उतना ही छोटा होता है। -2 बड़ा होगा, जबकि जो ये 100 है वो आपके पास एक छोटा नंबर निकलेगा। -2 बड़ा, 100 जो है छोटा नंबर निकलेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए जी। तो हमने क्या क्या चीज़ें जानी कि भाई प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, बट साइन किस चीज़ का लगता है, साइन लगता है हमेशा बड़े वाले का, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन लगता है। दूसरी बात हमने ये जानी, माइनस में जितने भी नंबर लिखे गए हैं, माइनस में जितने भी नंबर लिखे गए हैं, इसमें से बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिए, माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वही नंबर सबसे बड़ा होता है। बात करें 1 2 99 और 100 की, इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें तो 100 ही बड़ा है। बट बात करें अगर माइनस वाले नंबरों की, तो माइनस में जितना नंबर जितना छोटा वो उतना बड़ा, और जितना नंबर जितना बड़ा होगा माइनस में वो उतना ही छोटा जो है होता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को करना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको आनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जी, यहीं से मैथ्स की शुरुआत होगी। अगर आप कभी भी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी, प्लस माइनस का पता नहीं है, तो हम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि -100 -200 -300 -400, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, पर साइन का रहता है माइनस का ही। साइन तो बड़े का लगता है, तो सबसे बड़ा भी माइनस का ही होगा। जब सारे ही माइनस है तो प्लस कहाँ से आ जाएगा जी। तो ध्यान रखें, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो ये कितना बन गया 10। ठीक है जी, तो 10 ही हो गया। 2 जीरो सबके साथ ही 1000 बन गया जी। सबको प्लस कर दिया, 400 300 700 700 900 और 1000, टोटल बन गया माइनस का 1000। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर साइन रहता है माइनस का ही। अगर ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, -100 मल्टीप्लाई बाय -100, तो इसका आंसर कितना होगा। तो जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, आंसर हमेशा प्लस में आता है, आंसर हमेशा प्लस में आता है। ये चीज़ ध्यान रखें। सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस का गेम था, तो यहाँ पर माइनस में रहेगा नंबर, बट जब भी मल्टीप्लाई हो जाते साइन, तो हमेशा छोटा बड़ा कोई नंबर नहीं देखते, वो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या चीज़ है, इसको भी समझ लीजिए। आपसे कहा गया नंबर है -2 ये कितना बनेगा, तो 2 और 2 माइनस माइनस प्लस, पर साइन रहेगा माइनस का, ये तो 4 होगा जी। अगर यही क्वेश्चन दे दूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होगा जी, तो 2 2 जा कितना होता है 4, पर माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा। इसमें क्लियरली +4 का आंसर, इसमें -4 का आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना बनेगा, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, बट साइन तो बड़े का लगता था। तो मल्टीप्लाई में ये रूल अप्लाई नहीं होते जी। मल्टीप्लाई में सीधा जो होता है माइनस माइनस प्लस, तो सीधा प्लस, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको कुछ नहीं देखा जाएगा। और प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, चाहे नंबर छोटा ही क्यों ना हो माइनस वाला। फिर से समझ लें, आपके पास है 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, तो ये कितना बनेगा, तो मल्टीप्लाई हो रहा है जब भी केस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही आना है, छोटे बड़े का कुछ नहीं है उसमें। आना क्या आंसर, 10, 10 9 जा 90 हो गया जी, माइनस का 90। आपके पास क्वेश्चन होता -3 मल्टीप्लाई बाय -2,
तो ये कितना हो गया 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, कोई साइन नहीं आना है जी। आपके पास नंबर है माइनस का 3 माइनस का 2, इस वक्त क्या होता है मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं है, तो 3 और 2 5, पर साइन क्या करेगा माइनस का ही, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस, जबकि मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है पूरा का पूरा प्लस। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन, -40 मल्टीप्लाई बाय -40 कितना बनेगा जी। एक और क्वेश्चन आपके पास -40 कितना बनेगा जी। एक और क्वेश्चन माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 कितना बनेगा जी। आपके पास क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 कितना बनेगा जी। तो देख लेते हैं, तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाता है सीधा प्लस, तो 40 40 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 2 1 0 की 2 0, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस का ही क्वेश्चन है साइन रहेगा माइनस का ही, तो प्लस कर दिया कितना हो गया 40 40 80। इसका आंसर कुछ और इसका कुछ और है, मल्टीप्लाई का केस, ये प्लस माइनस का केस है सिर्फ। वैसे ही 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, मतलब 32 ज़ा 60, माइनस माइनस पूरा प्लस जी। 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, प्लस माइनस माइनस जी, साइन क्या लगेगा माइनस का। तो ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए जी आपके। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, ये इसका सारा जो है बिल्कुल बेसिक था। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।